हेलो फ्रेंड, आइए आपका स्वागत है प्रिय कमर क्लासेज में। आज हम लोग पढ़ते हैं क्लास 9 यूपी बोर्ड का गणित। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे यूपी बोर्ड के कक्षा 9 का गणित। और गणित में पढ़ेंगे हम लोग, यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लीजिए, यूपी बोर्ड क्लास 9 अभ्यास 2.1। ठीक है, तो अभ्यास 2.1 एक प्रश्न लिखा हुआ है। पहला प्रश्न दिया है अभ्यास 2.1 का कि कौन से चर में बहुपद है और कौन से चर में बहुपद नहीं है। ठीक है, ये हमारा पहला प्रश्न है कि कौन से चर में बहुपद है और कौन से चर में बहुपद नहीं है। ठीक है, तो देखिए पहला दिया हुआ है 4x² - 3x + 7। ठीक है, तो पहला दिया है 4x² - 3x + 7। ठीक है, तो x इसमें क्या है, ये बहुपद है, ये बहुपद है। ठीक है, क्योंकि इसमें कई पद हैं, 3 पद दिया हुआ है। आप इस सभी ये पद क्या है, सभी का कुछ न कुछ घात दिया हुआ है। तो जब सभी का घात दिया हुआ है इसलिए क्या हो जाएगा, ये बहुपद हो जाएगा। ठीक है, दूसरा दिया हुआ है y + √2। तो इसमें भी जो चर है y है, तो y क्या है, y का घात है, इसलिए ये भी क्या है, बहुपद है। ठीक है, ये भी बहुपद है। लेकिन यहाँ पे देखिए 3√2 है प्लस t√2 है। तो अंडर रूट का मतलब क्या होता है, अंडर रूट का मतलब होता है 1/2। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि √2, तो 2 का पावर हम 1/2 लिख सकते हैं अंडर रूट में। ठीक है, तो यहाँ पे 1/2 क्या है, 1/2 कोई बहुपद नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, जो तीसरा होगा ये हो जाएगा बहुपद नहीं है। ठीक है, तीसरा क्या हो जाएगा, बहुपद नहीं है। ठीक है, इसी तरह से चौथा दिया हुआ है, चौथा दिया है y + y/2। ठीक है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं y + y⁻²। इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे पावर क्या है, यहाँ पे घात जो है, घात किस में आ रहा है, माइनस में, घात माइनस में है, इसलिए ये भी बहुपद नहीं है, इसलिए बहुपद नहीं है। ठीक है, इसलिए क्या है, ये बहुपद नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखिए x का पावर 10 दिया है, y का पावर 3 दिया है और t का पावर 50 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्या, इसमें 3 चर दिया है। 3 चर कौन कौन सा दिया हुआ है, x दिया है, y दिया है और t दिया हुआ है। इसमें 3 चर दिया है, इसलिए एक चर में बहुपद नहीं है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसमें भी बहुपद नहीं है, क्योंकि 2 तो चर दिया हुआ है, लेकिन एक इसमें क्या कर दिया है, अचराश कर दिया हुआ है। ठीक है, तो यही पहला सवाल था। पहला सवाल यही दिया था कि कौन से चर में बहुपद है, कौन से चर में बहुपद नहीं है। तो पहला x² - 3x + 7 है, तो इसमें बहुपद है। दूसरा y² + √2 दिया है, तो इसमें भी बहुपद है, क्योंकि y चर है और चर का पावर दिया हुआ है 2, इसलिए भी बहुपद हो जाएगा। तीसरा कर रहा है 3√2 + t√2। तो अंडर रूट का मतलब 1/2 होता है, तो कोई भी पद होगा तो पूरा होगा, आधा नहीं होता है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये बहुपद नहीं है। यहाँ पे चौथा दिया हुआ है y + y/2। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं y + y⁻²। जब नीचे वाला जो हर होता है ऊपर जाता है तो क्या हो जाता है, माइनस में बदल जाता है। तो ये भी घात किस में है, घात माइनस में है, तो कभी भी घात माइनस में होगा तो बहुपद नहीं होगा। ठीक है, पांचवा दिया हुआ x, y और t। तो देखिए 2 तो एक जैसे दिया हुआ है, अगर यहाँ पे z रहता तब ये बहुपद हो सकता था, लेकिन यहाँ पर ये t दिया है, इसलिए यहाँ पर ये बहुपद नहीं है। ठीक है, अब आइए देखते हैं दूसरा सवाल। आइए देखिए, दूसरा सवाल दिया हुआ है, अभ्यास 2.1 का दूसरा सवाल दिया है। इसमें पूछ रहा है कि प्रत्येक में से, इसमें 4 सवाल दिया हुआ है, दूसरे में 4 सवाल है, 1 2 3 और 4। ठीक है, तो इसमें प्रश्न में कह रहा है कि प्रत्येक में x² का गुणांक लिखिए। ठीक है, तो इसमें हमको जो x² का गुणांक है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे x लिखा है, ठीक है, यहाँ पे 2x लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे x का गुणांक क्या है, x का गुणांक 2 है।
ठीक है, क्योंकि 2 को गुणा किया इसमें किया गया है x में, तो इसीलिए x का गुणांक क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और मान लीजिए कि यहाँ पे सिंगल x लिखा है, अगर ये एक के साथ कुछ नहीं लिखा है, कोई संख्या नहीं लिखा है, तो हम इसमें x का गुणांक क्या मान लेते हैं, x का गुणांक 1 होता है। जहाँ पर कोई संख्या नहीं होती है वहाँ पे x का गुणांक क्या होता है, 1 होता है, क्योंकि x में 1 से गुणा करेंगे तो कोई अंतर नहीं आएगा, 1 ही आ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए x का गुणांक इसमें 1 है, और जहाँ पे संख्या दी रहती है वो क्या हो जाता है, x का गुणांक हो जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पहला 2 दिया है, 2 में x नहीं है, यहाँ पे x दिया हुआ है, हमसे पूछ रहा है x स्क्वायर का गुणांक, तो x स्क्वायर यहाँ पे है, तो x स्क्वायर का गुणांक क्या है, 1 है। कोई संख्या आगे नहीं दिया हुआ है, इसीलिए x स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए दूसरे वाले में 2 दिया हुआ है, x स्क्वायर दिया है और x क्यू दिया है, तो यहाँ भी x स्क्वायर में कोई संख्या नहीं दिया हुआ है, इसलिए x का गुणांक क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे चिन्ह प्लस था तो यहाँ पे प्लस है, और यहाँ पे चिन्ह माइनस है, इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछ रहे थे, एक्स स्क्वायर में किसका गुणा है, π/2 का, तो एक्स का गुणांक क्या हो जाएगा, π/2। और देखिए ना यहाँ पे 2√2x दिया हुआ है और +1 दिया है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर नहीं है, एक्स स्क्वायर नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए इसका जो गुणांक है वो 0 हो जाएगा, इसका जो गुणांक है वो 0 होगा, इसका जो गुणांक है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यही दूसरा प्रश्न था, बस इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक हमें लिख देना था कि एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना होता है। ठीक है, तो पहले वाले में एक्स स्क्वायर का गुणांक के कुछ नहीं दिया है तो 1 मान लेंगे, दूसरे वाले में कुछ नहीं दिया तो 1 मान लेंगे, लेकिन यहाँ पे आगे सामने माइनस है इसके, तो इसके लिए यहाँ पे माइनस लगा देंगे। π/2 एक्स स्क्वायर, तो यहाँ एक्स स्क्वायर में π/2 से गुणा है, इसलिए इसका गुणांक हो जाएगा π/2। यहाँ पर √2x + 1 है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोई पद है ही नहीं है, तो जहाँ पे एक्स स्क्वायर + 1 में एक्स स्क्वायर का कोई पद नहीं रहता है, वहाँ पे गुणांक क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो ये था हमारा दूसरा प्रश्न। अब आइए देखते हैं तीसरा प्रश्न। तो देखिए तीसरा प्रश्न कर रहा है, तीसरा प्रश्न कर रहा है इसमें कि 35 घात के द्विपद का और 100 की घात के एक पद का, ठीक है, एक पद का उदाहरण लिखिए। ठीक है, तो कह रहा है कि 35 के घात के द्विपद का, द्विपद मतलब 2 पद वाला लिखेंगे। तो मान लीजिए कि हमने ले लिया, उत्तर में यहाँ पे लिख देंगे द्विपद, द्विपद बराबर लिख देंगे, मान लें कि 2 पद ले लिया हमने, 2x + 4, 2 पद हमने ले लिया हुआ है, एक ले लिया 2x + 4, एक पदे है और 2 पदे है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 पद ले लिया और इसकी घात कितनी होनी चाहिए, तो इसकी घात होनी चाहिए 35। तो बस ऐसे लिख देना है, 2 पद ले लेना है, 2x + 4 कुछ भी ले सकते हैं अपने मन से, और उसका ऊपर लिख देना है 35। ठीक है, और 100 की घात का एक पद ये कह रहा है, दूसरा एक पद वाला कह रहा है, तो मान लीजिए कि यहाँ पे हमने ले लिया 7/2x। ठीक है, एक पद है 7/2x। ठीक है, और x पे क्या लगा देंगे हम, घात 100 लगा देंगे, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। बस इसमें से 35 और 100 के घात का एक द्विपद लिखना था और एक पद लिखना था। ठीक है, तो हो गया हमारा यही सवाल, बस इतना ही था। ठीक है, तीसरा सवाल दिया हुआ है, चौथा सवाल दिया हुआ है यहाँ पे कि निम्नलिखित बहुपद में बहुपद का घात लिखिए। यानी कि यहाँ पे देखिए अब सवाल मैंने लिख दिया है, चौथे में 4 सवाल दिया है, 1, 2, 3 और 4 सवाल दिया हुआ है। तो इन चारों सवालों में पूछ रहा है कि बहुपद का घात लिखिए। ठीक है, तो जब भी हम बहुपद का घात लिखते हैं तो जो सबसे अधिक घात होता है उसी को लिखते हैं बहुपद में। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे देखिए 5x³ + 4x² + 7x दिया है, तो यहाँ पे 7 के x की घात कितनी है, यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे 1 है। ठीक है, यहाँ पे x की घात 2 है और यहाँ पे x की घात 3 है, तो यहाँ पे हो जाएगा बहुपद का घात कितना हो जाएगा, बहुपद का घात बराबर 3, जो अधिक होगा उसी को लिख लेंगे। यहाँ पे देखिए 4 है, तो ये तो अचर है और y² एक चर है, तो यहाँ पे बहुपद का घात कितना हो जाएगा, ये y पे कितना पावर है, 2,
तो बहुपद का घात हो जाएगा 2। ठीक है, यहाँ पे देखिए 5t प्लस माइनस √7 दिया है, तो यहाँ पे बहुपद का घात कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा बहुपद का घात हो जाएगा t का पावर 1 है इसलिए 1 हो जाएगा। ठीक है, और चौथा में 3 दिया हुआ है, तो देखिए 3 एक अचर राशि हो गई, इसमें कोई चर राशि दिया नहीं है, x y z a b c d कुछ दिया नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, बहुपद का जो घात होगा, बहुपद का जो घात होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बहुपद का जो घात होगा वो 0 हो जाएगा। जहाँ पे कुछ नहीं दिया है वहाँ पे बहुपद का घात 0 हो जाएगा। तो देखिए पहले वाले में सबसे अधिक घात 3 था, इसलिए बहुपद का घात कितना हो गया, 3 हो गया। यहाँ पे y का पावर 2 है, इसलिए बहुपद का घात कितना हो गया, 2 हो गया। यहाँ पे t का पावर कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं, तो बहुपद का घात कितना हो गया, 1 हो गया। और यहाँ पे 3 है, इसलिए बहुपद का घात कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए चौथा कोई चर राशि नहीं दिया, इसलिए बहुपद